नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 10X न्यूज में। बिहार की आज की बड़ी खबरों की इस धमाकेदार बुलेटिन में आपका स्वागत है। सियासत के गलियारों में मचे घमासान से लेकर पटना की सड़कों पर दौड़ती नई रफ्तार तक और प्यार की आड़ में चल रहे एक ऐसे खेल तक जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। आज हमारे पास आपके लिए ऐसी खबरें हैं जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे बिहार में ये क्या हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हर खबर में है एक बड़ा ट्विस्ट। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर रहा 10 सर्कुलर रोड का सरकारी बंगला अब खाली हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पूरे 20 साल बाद भारी मन से इस आलीशान आशियाने को अलविदा कह दिया है और लालू परिवार कौटिल्य नगर स्थित अपने निजी घर में शिफ्ट हो गया है। नीतीश सरकार द्वारा इसे उप मुख्यमंत्री आवास घोषित किए जाने और मौजूदा बीजेपी सरकार के कड़े रुख के बाद यह कदम उठाना पड़ा। हालांकि राबड़ी देवी को 39 होर्डिंग रोड का बंगला मिला था, लेकिन राजनीतिक हलकों में उसे अशुभ माने जाने के अंधविश्वास और छोटे आकार के कारण उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। अब यह बंगला बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम का नया ठिकाना होगा। पटना वालों के लिए एक बेहद शानदार और रफ्तार भरी खबर। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मलाही पकड़ी चौक मेट्रो स्टेशन का फीता काटकर भव्य उद्घाटन किया। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री खुद सोशल मीडिया पर लाइव आए, लोगों को स्टेशन का दीदार कराया और दोनों उप मुख्यमंत्रियों विजेंद्र प्रसाद यादव व विजय कुमार चौधरी के साथ मेट्रो ट्रेन में सफर का लुत्फ भी उठाया। यह नया स्टेशन करीब 3.6 किलोमीटर लंबे उस प्रायोरिटी कॉरिडोर का हिस्सा है जो ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक चलता है। अब पटना में सफर होगा और भी आसान और जाम से होगी मुक्ति। पटना के पत्रकार नगर से एक ऐसी सनसनीखेज लव स्टोरी और क्राइम की दास्तान सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। पुलिस ने जोगीपुर के किराए के फ्लैट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, जहां प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर देश भर के लोगों से लाखों की ठगी हो रही थी। इस गैंग का मास्टरमाइंड कोई बड़ा अपराधी नहीं बल्कि 22 साल का कॉलेज छात्र अक्षय कुमार है। अक्षय ने अपनी मीठी आवाज का फायदा उठाने के लिए अपनी ही कॉलेज गर्लफ्रेंड रिमझिम कुमारी को इस दलदल में उतारकर कॉलर गर्ल बना दिया। पुलिस ने अक्षय, उसके दोस्त शिवम और प्रेमिका रिमझिम को 6 लाख से ज्यादा कैश और डिजिटल उपकरणों के साथ दबोच लिया है। अगर आप खाने में बेहतरीन चावल के शौकीन हैं तो यह खबर आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। पटना सहित पूरे बिहार के बाजारों में सुपर और सोनम धान की भारी किल्लत हो गई है। कारोबारियों का कहना है कि जमाखोरी और सीमित आपूर्ति के चलते चावल की कीमतें आसमान छू रही हैं। जो सुपर चावल पहले 4000 रुपये क्विंटल था, अब 4800 रुपये हो गया है। वहीं बाबा ब्रांड का पसंदीदा सोनम स्टीम चावल तो सीधा 55 रुपये से बढ़कर 64 रुपये प्रति किलो पर पहुँच गया है। मंडियों में सन्नाटा है और व्यापारियों का मानना है कि अगर किसानों और स्टॉकिस्टों ने धान बाजार में नहीं निकाला तो आने वाले दिनों में कीमतें और भड़क सकती हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के नियम अब पूरी तरह बदल चुके हैं। 7 सर्कुलर रोड स्थित उनके आवास पर अब बिना परमिशन एंट्री नामुमकिन है। दरअसल पहले सुबह के वक्त दरवाजा सबके लिए खुला रहता था, लेकिन बढ़ती भीड़ और कुछ लोगों द्वारा नीतीश कुमार के सामने ही नेताओं के प्रति अपशब्द और उल जुलूल हरकतें करने के बाद यह सख्त फैसला लिया गया है। अब गेट पर कड़ी सुरक्षा जाँच होगी, आपका परिचय और आने का मकसद पूछा जाएगा और अंदर ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही एंट्री मिलेगी। इसी दौरान नीतीश कुमार ने मेदांता अस्पताल जाकर ओस्वस्त सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव से मुलाकात कर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। बिहार पुलिस महकमे से एक बड़ी प्रशासनिक खबर आ रही है। राज्य सरकार ने कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार पुलिस सेवा के 70 DSP अधिकारियों को बम्पर पदोन्नति का तोहफा दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इनमें से 8 अपर पुलिस अधीक्षक को स्टाफ ऑफिसर का प्रभार मिला है, जिनमें मोहम्मद शिबली नोमानी और राजकिशोर सिंह जैसे नाम शामिल है। इसके अलावा 14 वरीय DSP को SSP कार्यकारी प्रभार और 48 DSP को वरीय DSP के पद पर प्रमोट किया गया है। सुरभि सुमन, रश्मि और निशित प्रिया समेत कई महिला अफसरों को भी इस प्रमोशन लिस्ट में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने और सूबे के मुखिया को सीधे चुनौती देने वाले एक सिरफिरे युवक के खिलाफ पटना पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। दरअसल इंस्टाग्राम और एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में पिस्तौल लहराते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी दे रहा है और बेहद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मामला सामने आते ही पटना साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर संभव शर्मा के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साइबर थाना DSP नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि इंस्टाग्राम से इस अकाउंट होल्डर का IP एड्रेस और प्रोफाइल डिटेल्स मांगी गई हैं और बहुत जल्द आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। पटना का कंकड़बाग इलाका साइबर अपराधियों का नया गढ़ बनता जा रहा है। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई ने पत्रकार नगर पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसे हाईटेक गिरोह का पर्दाफाश किया जो फेसबुक और एक्स पर फर्जी विज्ञापन डालकर प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर देशव्यापी ठगी कर रहा था। 6,08,000 रुपये कैश, 14 मोबाइल, लैपटॉप और कई बैंकों के चेकबुक बरामद किए हैं। गिरोह के 2 मुख्य सदस्य राजवीर और सौरभ फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। बिहार की सबसे हॉट सीट बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है।
पिछले 30 सालों से इस सीट पर बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी के नीति नवीन ने करीब 52,000 वोटों के बड़े अंतर से राजद की रेखा कुमारी को पटकनी दे दी थी। लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां महागठबंधन के अंदरूनी विवाद के बीच तेज प्रताप यादव ने अपनी जनशक्ति जनता दल से वीणा मानवी को उतार कर नया पैंतरा चला है, तो वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है, जिसकी प्रत्याशी वंदना कुमारी पिछली बार अपनी जमानत गंवा बैठी थी। देखना होगा कि क्या विपक्ष बीजेपी के इस मजबूत किले में सेंध लगा पाता है या नहीं। और अब बात मौसम, जो आपको गर्मी से राहत भी देगा और आफत भी ला सकता है। मौसम विभाग ने पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। यह बारिश धान की खेती करने वाले किसानों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए जलभराव और ट्रैफिक जाम की मुसीबत खड़ी कर सकती है। सबसे बड़ा खतरा वज्रपात का है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे बिल्कुल खड़े ना हो। कल घर से निकलने से पहले छाता साथ रखना ना भूलें। तो ये थी बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरें। पल पल की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ बिहार 10X न्यूज पर। नमस्कार।